हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते की पहली क्लास को और पहली न्यूज़ को। तो बच्चे, ये जो पहली न्यूज़ है ये पुरस्कारों से रिलेटेड है। वैसे आप इसे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए हैं खेल के क्षेत्र में, और खेल में भी आपका क्रिकेट में, ठीक है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला जो आपका अवार्ड है वो हमें याद करना है बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। बीसीसीआई के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में या फिर इसके पुरस्कार के विजेता के रूप में सचिन तेंदुलकर का नाम अनाउंस किया गया और इनको ये सम्मान दिया गया। सचिन तेंदुलकर ये पुरस्कार पाने वाले 31वें व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये आपको पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के द्वारा कब से दिया जाना शुरू हुआ है और किसकी याद में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपका पुरस्कार है 1994 में सबसे पहली बार दिया गया था, और ये भारत के जो पहले कैप्टन थे, नाम है सीके नायडू, उनके नाम पे या फिर उनके सम्मान में दिया जाता है, ठीक है। तो सीके नायडू पुरस्कार या फिर आपका जो बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दोनों ही आपको दोनों टाइटल से पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि 2025 में किसे दिया गया, तो 2025 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया, और ये इस सम्मान को पाने वाले 31वें व्यक्ति हैं, ठीक है, 31वें क्रिकेटर हैं। अब कुछ और कैटेगरी जो है बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस की गई हैं, ठीक है, उनमें आपको कौन कौन से खिलाड़ी याद रखने हैं और कौन कौन सी कैटेगरी हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी है ये है पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार, ठीक है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। दूसरी जो आपकी कैटेगरी है 2023-24 के लिए महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये दिया गया स्मृति मंदाना को, ठीक है, स्मृति मंदाना को। उसके बाद में अगली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार, ठीक है, डेब्यू करने वाले यानी कि जो नए खिलाड़ी हैं उनमें जो है आपका सरफराज खान को दिया गया, ये हो गया आपकी तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी इसमें है आपका बीसीसीआई घरेलू ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, तो इसमें आपका तनुष कोटियन का नाम है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके 4 एक्स्ट्रा और कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें आपका पॉली उमरीगर पूछा जाएगा 2023-24 के लिए पॉली उमरीगर किसे मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। वुमेंस में जो है आपका जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मिला है, वो स्मृति मंदाना को मिला है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज भी आपको याद रखनी है। अगली न्यूज़ भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी बच्चे रिसेंटली अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेला गया 2025 का, ठीक है, महिलाओं का, वुमेंस का, और इसे भारत ने जीत लिया है, ठीक है। याद रखना कि इस वर्ल्ड कप को फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया 9 विकेट से, ठीक है, और भारत ने ये जो है लगातार दूसरी बार जीता है ये वाला जो खिताब है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भारतीय टीम की कैप्टनसी किसके पास में थी, तो भारतीय टीम की कप्तान थी निकी प्रसाद और दक्षिण अफ्रीका टीम की कैप्टन थी काइला रेनिके, ठीक है। हालांकि इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत की जो कैप्टन है उनका नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि 2025 का जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है मलेशिया में। मलेशिया एक एशियन कंट्री है, आपको याद रखना है, और इसकी जो कैपिटल है ये है कुआलालंपुर, ठीक है। तो कुआलालंपुर में ये जो है आपका खेला गया बच्चे, ये मलेशिया है, ठीक है, अफ्रीका नहीं, ये है आपका मलेशिया के कुआलालंपुर में आपका फाइनल हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, और इंडिया ने ये जीत लिया है, लगातार दूसरी बार में जीता है, ठीक है। चलिए, अगली जो आपकी न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल के कैटेगरी में भी, और दूसरा जो है बच्चे आपका ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारी जो भारत सरकार है इन्होंने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए वेटलैंड जोड़ दिए हैं, ठीक है, 4 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं। और अब 4 कहाँ से हैं, तो 2 तो है तमिलनाडु से अगर आप लोग देखेंगे तो सक्कार कोटेई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, सक्कार कोटेई पक्षी अभ्यारण्य एक तो ये है। दूसरा है आपका थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 है आपके तमिलनाडु से। फिर तीसरा है आपका सिक्किम में आपका है खेचेऊ पलरी, ठीक है, खेचेऊ पलरी ये वेटलैंड है, ये है आपका सिक्किम से। फिर आपका चौथा ये है झारखंड से आपका उधवा झील, ठीक है, झारखंड से आपका उधवा झील। और बच्चे, इस बार के अनाउंसमेंट में एक बहुत खास बात है, खास बात ये है कि पहली बार
झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी जो स्टेट है वहां से तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार जो है आपका सिक्किम के किसी वेटलैंड को इस रामसर साइट में लिस्ट किया गया है और झारखंड के किसी वेटलैंड को इस रामसर साइट में लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इन दो स्टेट के लिए, क्योंकि बच्चे इन दो स्टेट के लिए जो है पहली बार है, पहला मौका है कि इनके वेटलैंड को आपका रामसर साइट में लिस्ट किया गया है ना। तो दोनों ही स्टेट की आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। सिक्किम का याद रखना खेचियो पलरी आर्द्रभूमि, और झारखंड का आपको याद रखना है उदुवा झील। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कौन सा आर्द्रभूमि है जैसे कि लिस्ट किया गया। आपको सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि उदुवा झील निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में है। ठीक है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि खेचियो पलरी आर्द्रभूमि पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य में है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, बस आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, और बच्चे इसके बारे में जो फैक्ट है, अभी 2025 में जो अनाउंसमेंट हुई है, जो नई अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद टोटल कितने हो गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको और याद रखनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अब इस अनाउंसमेंट के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। ठीक है, 89 हो गई है, 89 हो गई है। उसके अलावा एशिया में अगर हम बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, पहले चाइना था, तो चाइना जो है अब 82 पे है, ये आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, भारत जो है आपका 89 के साथ में पहले नंबर पे है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमियाँ हैं वो है तमिलनाडु की। टोटल कितनी है तमिलनाडु की, 20 है, 20 है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट भी बच्चे आपको याद रखना है इस करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ में। उसके अलावा कुछ और स्टैटिक पॉइंट है जो कि रामसर स्थल के बारे में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर आरआरबी सीबीटी नहीं होता तो मैं आपको इसका एक्सटेंशन नहीं बताती। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 है ना, यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट का कितना बड़ा पोर्शन है और कितनी वेटेज इसकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन्वायरमेंट। तो वो जो है आपका, चाहे आप करंट से पढ़ें चाहे आपका स्टैटिक से पढ़ें, दोनों ही जगह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और अगर आप लोग भी आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है जो कि सीबीटी 2 के लिए बनाया गया है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे। इन्वायरमेंट के लिए और कंप्यूटर के लिए बच्चे अलग सा कोर्स बनाया गया है, और वो सिर्फ जो है आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए है। ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं, सिर्फ स्पेशली जो है आपका ये सीबीटी 2 के लिए बनाया गया कोर्स है। ठीक है, आप लोग जरूर जाइए एक बार और देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपकी डाली गई हैं। ठीक है, उसमें आपके एमसीक्यूज भी हैं, उसमें आपका थ्योरी क्लासेस भी हैं, और जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है उसके बाद में लाइव क्लासेस होंगी जिसमें कि आपके कंप्यूटर की और इन्वायरमेंट के दोनों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या करवाएंगे बताइए, 10 नंबर के लिए ना, लेकिन वेटेज बहुत इन्वायरमेंट की वेटेज ज़्यादा है, इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, है ना। क्योंकि कंप्यूटर में बच्चे क्या है कि 10 नंबर का आएगा, लेकिन इन्वायरमेंट जो है आपका वो 10 नंबर का भी आएगा, और साथ में जो 15 नंबर का जीके जीएस आना है वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही जगह जो है आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ याद रखिएगा, इसका स्टैटिक पॉइंट मैं अभी आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बच्चे, इसके स्टार्टिंग में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है रामसर स्थल या फिर रामसर जो जगह है ये कहाँ पे है, ये है आपकी ईरान में। ठीक है, याद रखना। और यहीं पे बच्चे पहली बार जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको बचाने के लिए कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कब हुआ था ये, तो रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था, 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। फिर आता है प्रश्न कि भारत ने इस कन्वेंशन को भारत ने इसे कब साइन किया या फिर भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो रामसर कन्वेंशन में भारत ने हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982। ठीक है, 1982 को साइन किए। फिर आता है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो 1974 में किसे घोषित किया गया था, ये है आपका कोबोर प्रायद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, पहला रामसर साइट है बच्चे दुनिया का। ठीक है, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का। अब बात करते हैं भारत की। अच्छा, पहले ये है आपका कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, आपका भारत में है। लेकिन अगर पूरे विश्व भर की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो है आपके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, फिर आता है अगला आपका कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो 1981 में जब डिक्लेयर किए गए थे, जब डिक्लेरेशन हुई थी, तो बच्चा सबसे पहले जो है आपका एक तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में
में है, इसका नाम अनाउंस हुआ था। दूसरा आपका केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, इसका नाम अनाउंस हुआ था। उसके बाद में भारत की ही दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये है आपका रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर है आपका विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये भी भारत में ही है, लद्दाख में है, और इसका नाम है सो मोरिरी। ठीक है, सो मोरिरी। तो इतना जो है आपको इसका स्टैटिक भी याद रखना है। ठीक है, एक तो करंट में आया है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो इसकी भी जो है अपने आप में एक अलग सी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका 2025 का जो अभी आने वाला है आरआरबी जेईई का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली आरआरबी जेईई के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे न्यूज़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अभी खबरों में है आपका आईआईटी मद्रास, है ना, हमेशा ही रहता है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है। और ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या मदद करेगा बच्चे, तो ये भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। अगर भविष्य में चांद पर घर बनाने हो तो घर बनाने के लिए जो यहाँ पे सीमेंट इस्तेमाल होता है वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो चांद का एटमॉस्फेयर है उसके अनुकूल हमें वहाँ पे मटेरियल ले जाना होगा, उसके बाद में वहाँ पर घर बनेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड बच्चे, ये आईआईटी मद्रास के बच्चों ने बनाया है, इनके शोधकर्ताओं ने बनाया है। ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, फ्यूचर में जब चांद में घर बनाए जाएंगे, कॉलोनीज वहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी, तब जो है इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाईलैंड रेजोलिथ सिमुलेंट को मीथेन के साथ में हाई टेम्परेचर पर मिलाकर के सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण किया है। इस सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग चंद्रमा पर आवास निर्माण के लिए समग्र सामग्री बनाने में किया जा सकता है ना। तो फ्यूचर के लिए जो है एक इनोवेशन हो गया है आपका, फ्यूचर के लिए जब चांद पे घर बनेंगे तब आपका ये होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें बच्चे, तो सिलिकॉन कार्बाइड को ना आपका कार्बोरंडम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इसे जो है आपका कार्बोरंडम भी कहा जाता है। यह सिलिकॉन और कार्बन का एक सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक है। इट मीन्स कि ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड है। ठीक है, सिलिकॉन से और कार्बन से जो है मिलकर के बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किसने ये काम किया है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ठीक है, फ्यूचर के लिए जो है आपकी ये योजनाएं बना रहे हैं, है ना। पृथ्वी को तो छोड़ा नहीं है, तो जाना चांद पे ही है, तो वहाँ पे घर बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। घर बनाने के लिए जो है मटेरियल आपका तैयार किया जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है अवार्ड से रिलेटेड है। आप लोगों ने बच्चे अभी स्टार्टिंग में जनवरी के में, अब तो फरवरी आ गया है, जनवरी के महीने में आपको पढ़ाया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का इस बार उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया, है ना। तो जब ये सम्मेलन होता है, जब दिवस सेलिब्रेट होता है, उसी दौरान जो है आपके कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में जो है आपका सम्मान दिया जाता है। तो वही सम्मान जो है मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि इसमें से एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान क्रिस्टीन कार्ला कंगालो ये जो है मुख्य अतिथि थी। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड जो है आपका अवार्ड है। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और ये बच्चे हैं कौन, तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी जो भुवनेश्वर में हुआ था तो वहाँ पे इन्हें एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था और इन्हें ये सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, इनका देश याद रखना। देश अगर आप लोग नक्शे में देखेंगे ना, तो आपको ये नक्शा है बच्चे, आप लोगों ने दक्षिण अमेरिका तो देखा है ना। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के उत्तर में जो है आपको यहाँ पे मिलेगा कैरिबियन सी, कैरिबियाई सागर मिलेगा। इसी कैरिबियाई सागर में जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें से एक जो है आपका ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, ये है आपका त्रिनिदाद, ये वाला, और ऊपर वाला है आपका टोबैगो। दोनों मिलकर के एक ही देश बनाते हैं। और इनकी जो राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ये जो है राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो इस देश को याद रखिएगा। इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, इनको भारत के द्वारा 2025 में एक सम्मान दिया गया है। सम्मान का नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ठीक है, अगली न्यूज़ आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 23 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, उनका समापन हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 चरणों में किया जाएंगे। तो पहला जो चरण है, पहला फेज़ है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पहले फेज़ की समाप्ति भी आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, है ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसका पहला चरण खत्म हो चुका है। ठीक है, लेह लद्दाख में ये हुआ था। इसका जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, ये हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम
तेंदुआ स्नो लेपर्ड को इसका मैस्कट रखा गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल अगर आप लोग देखेंगे तो लद्दाख ने जो है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। तमिलनाडु ने जो है 3 स्वर्ण के साथ में टोटल आपके 5 पदक जीते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका लद्दाख पहले नंबर पर रहा है, ठीक है, स्टेट में आपका लद्दाख पहले नंबर पर है। उसके अलावा जो ये विंटर गेम्स है, इसका जो दूसरा चरण है ये 22 से लेकर के 25 फरवरी तक स्टार्ट होगा, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होगा। जो ज़्यादा बर्फ़ में खेले जाने वाले खेल हैं वो जम्मू कश्मीर में खेले जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो आपके शैलो बर्फ़ में आपके हो गए हैं वो लद्दाख में हो गए ना। तो ये जो है आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा जम्मू और कश्मीर में। तो पहले फेज़ में लद्दाख ने सबसे ज़्यादा मेडल जीत लिए हैं, पहले नंबर पर लद्दाख है, और आयोजन भी जो है इसका लद्दाख में ही किया गया था, ठीक है। ये हो गई आपकी न्यूज़। अब आपकी पहली छोटी खबर है, पहली शॉर्ट न्यूज़ है। राजेश निर्वाण, इनका नाम बच्चे आपको याद रखना है क्योंकि इनकी हुई है नियुक्ति, ठीक है। कहाँ पे नियुक्त किया गया है इन्हें? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इस ब्यूरो की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है, और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके अंडर में, उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। तो इस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में मिस्टर राजेश निर्वाण को नियुक्ति मिली है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, ठीक है। जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है और यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। और जिस मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वो है आपने केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना। तो ये बच्चे आपका है सिक्किम का है सोरेंग जिला, यहाँ पर जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है और ये हमारी कंट्री में पहली बार देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है, ठीक है। तो सिक्किम आपको याद रखना है, सिक्किम। अगली छोटी खबर बच्चे आपकी है रेवंत रेड्डी, ठीक है। इन्होंने जो है तेलंगाना में, ठीक है, यहाँ के CM है। तो इन्होंने यहाँ पे एक पार्क है, पार्क का नाम है एक्सपेरियम पार्क, इसका उद्घाटन किया है रेवंत रेड्डी ने, ठीक है। यह पार्क 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 25,000 से ज़्यादा दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं जिसे 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सपेरियम। बेसिकली बच्चे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रजाति के पेड़ हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है, उनका कलेक्शन जो है आपका ये है ना। और यहाँ पे पेड़ों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तरीके से दिखाया गया है। जैसे पेड़ नेचुरल रूप से उगता है ना, वैसा नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत पेड़ ऐसे होते हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज आप लोगों ने देखे होंगे, जहाँ पे कि हम पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए उनके तनों के साथ में, पत्तियों के साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फिर अच्छे से दिखते हैं, वो है ना। तो इसी तरीके से इस गार्डन को भी बनाया गया है ना। तो एक्सपेरिमेंट करके जो है आपका इसे बनाया गया है और बहुत ज़्यादा जो रेयर वेराइटी है पौधों की उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है ना। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सपेरियम पार्क किधर है, कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया है और किसने किया है। तो यहाँ के जो CM है बच्चे रेवंत रेड्डी, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, इन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या रिकॉर्ड में पीछे छोड़ा है, आपको पता है कि MS धोनी जब तक थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, तो इन्होंने बच्चे विकेट कीपिंग की थी ना, विकेट कीपर थे, बल्लेबाज भी थे, विकेट कीपर भी थे। तो इनके नाम पर एक रिकॉर्ड था कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज, है ना। तो ये वाला जो टाइटल है ये अब दिनेश कार्तिक के नाम पे चला गया है, ठीक है। यही रिकॉर्ड जो है दिनेश कार्तिक ने महेंद्र सिंह धोनी से छीन करके अपने नाम कर लिया है। तो देखिए बच्चे, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। उनका जो कुल स्कोर है ये 7,451 है, ठीक है। 7,451 रन जो है इन्होंने 361 पारियों में बनाए हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का जो है आपका थोड़ा सा कम है, 400 की ही रेंज में है, लेकिन इनसे कम है, ठीक है। तो MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है किसने? दिनेश कार्तिक ने, ठीक है। दिनेश कार्तिक बच्चे ये विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, तो इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, वैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ भी लिया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम चेंज हो गया है गूगल मैप ने, है ना। सरकार ने तो कर दिया था कब का, गूगल मैप ने जो है, गूगल मैप जब आप लोग खोलते हैं तो गूगल मैप भी जो है अब डोनाल्ड ट्रंप की जो घोषणा है उसको उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इम्प्लीमेंट क्या किया है, गूगल मैप्स के द्वारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसे रीनेम किया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका से, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे एक और चीज़ है, आप लोगों को पता है कि जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इसकी जो टॉलेस्ट पीक है वो है आपकी देनाली, है ना। तो देनाली पीक
को भी अब रिनेम कर दिया गया है। इसे क्या कहा जाएगा, माउंट मैकिनले कहा जाएगा। ठीक है, माउंट मैकिनले। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोग बुक में देखेंगे तो डेनाली के ब्रैकेट में जो है आपका उसके बगल में माउंट मैकिनले लिखा जाता है ना। तो एक तो ये आपका रिप्लेस हुआ है, ये अनाउंसमेंट हुई है, और एक जो है आपका ये चीज़ रीनेम हुई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गूगल मैप ने क्या कर दिया है, गूगल मैप ने उसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, ये आपका मैक्सिको है, मैक्सिको के पूरब में जो है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने हवाना, ये क्यूबा है बच्चे है ना, मियामी है, फ्लोरिडा है, ये बहुत फेमस हस्टन है यहाँ पे। तो बहुत ही फेमस जो है आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे, एरियाज़ हैं। ठीक है, जॉर्जिया हो गया आपका, तो ये टेक्सास हो गया आपका, तो उन्हीं के तरफ जो है आपका, उन्हीं में आप लोग अगर देखेंगे मैक्सिको है, मैक्सिको पूरब में आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम हो गया है चेंज। ठीक है, अगली छोटी खबर है बिहार क्रिकेट संघ BCA। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे, ये आपका ग्रामीण लीग है, नाम से समझ में आ गया होगा। लीग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बिहार क्रिकेट संघ है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक क्रिकेट लीग हो रहा है, लेकिन ये आपका गाँव के लेवल पे हो रहा है। एक आपका IPL होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो ये जो है आपका बिहार का IPL है। याद रखना, ये आपका बिहार का IPL है। पूछा जाएगा हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा अपने राज्य में ग्रामीण लीग शुरू किया गया है क्रिकेट का। ठीक है, तो ये है आपका बिहार ग्रामीण लीग। ठीक है, BRL इसे कहा जा रहा है, BRL, बिहार के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की जो है छोटी बड़ी सारी खबरें समाप्त हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग RRB JEE CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट जो है तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छे से उसे पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत जल्दी जो है रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा CBT 2 देना है या नहीं देना। लेकिन तब तक अगर आप लोग आशान्वित है कि हाँ देना है मुझे, या फिर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे प्रिपेयर अगर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है, यहाँ नहीं तो 2025 में काम आएगा। ठीक है, CBT 1 में काम आएगा। तो आपको जो है अच्छे से अपने सब्जेक्ट नॉन टेक के भी, टेक्निकल की भी तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।